नमस्कार, मैं हूं उपासना। कल तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान पर लगा हुआ था पिछड़ेपन का दाग, आज वो बोल रहा है एल्गोरिदम की भाषा। कल तक जहां के चौक चौराहों पर अपराधी माफियाओं की चर्चा होती थी, आज वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षा की नई इबारत लिखी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश से निकल रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई लहर, और विकसित यूपी के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का आधार बन रहा है डिजिटल प्रदेश। पूरी दुनिया में हो रही एआई क्रांति के साथ उत्तर प्रदेश भी तेजी से दौड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जहां $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखता है, तो वहीं यूपी का लक्ष्य है 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। यह संकल्प एआई आधारित डिजिटल क्रांति से जुड़ा हुआ है, वो क्रांति जिसमें है युवाओं के लिए लाखों रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि में एआई क्रांति और सुशासन की नई ऊंचाइयां। आज यहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं, बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है। और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। लखनऊ में देश के पहले ग्लोबल एआई इंपैक्ट सम्मेलन का आगाज हुआ। इसने दुनिया को साफ कर दिया कि तकनीक के मामले में अब भारत दुनिया को लीड करेगा और इसकी ड्राइविंग फोर्स बनेगा उत्तर प्रदेश। आज इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे उस विजन की जिसमें एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जन सरोकार का जरिया है। आखिर कैसे सीएम योगी की प्रोएक्टिव अप्रोच ने यूपी को दुनिया के डिजिटल नक्शे पर चमका दिया है। मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 यानी योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एईएस नियंत्रण में अभूतपूर्व सुधार आया है। योगी सरकार के आने से पहले औसतन हर साल इंसेफेलाइटिस के 4000 से 5500 कुल मामले सामने आते थे, जिनमें 700 से ज्यादा की मौत हो जाती थी। लेकिन आज ये भयंकर रोग लगभग समाप्ति के कगार पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि एआई का सबसे बड़ा उपयोग रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव होने में है। जिस तरह यूपी ने इंसेफेलाइटिस और वेक्टर जनित रोगों पर विजय पाई है, अब वही मॉडल डेटा और एआई के जरिए बाकी बीमारियों पर भी लागू हो रहा है। अगर हम इस बेहतरीन एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डाटा को कलेक्ट करके और फिर उस एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, मेरा यह मानना है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस के प्रति हम लोगों की फोकस्ड कार्रवाई ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के बचपन को बचाने में सफलता प्राप्त की है, जैसे तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी इससे पहले कि वह महामारी के रूप में
हमारे सामने एक संकट खड़ा करे, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्य हो सकता है। यूपी में एआई का इस्तेमाल कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, उसका एक और शानदार उदाहरण है रोशनी ऐप। इसके जरिए आशा बहनें घर घर जाकर आंखों की जांच कर रही हैं, जिसमें एआई की मदद से मोतियाबिंद की पहचान अब चुटकियों में हो रही है। यह दिखा रहा है कि कैसे सरकार ने एआई इनेबल्ड हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में एक शानदार प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की इस डिजिटल और एआई क्रांति का ही दूसरा नाम है लखनऊ में तैयार हो रही भारत की पहली एआई सिटी। यूपी ने नैस्कॉम के साथ हाथ मिलाया है ताकि लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। यहां 65 डेटा और एआई लैब्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए का ये एआई मिशन युवाओं के लिए रोजगार की नई फैक्ट्री बनेगा। इम्पैक्ट समिट आने वाले समय में भारत की एआई नीति और एआई सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे भारत एआई सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर यह भार आएगा और यह जिम्मेदारी आएगी कि विश्व में भारत का डंका बजेगा और हम लोग वो कारगर साबित होंगे जो आज ये कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूपी ने इतिहास रच दिया। यूपी ने ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा हाथ मारा जिसने हलचल मचा दी। एएम ग्रीन ग्रुप के साथ ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का एआई हब और डेटा सेंटर बनाने के लिए $25 बिलियन के निवेश का विशाल समझौता हुआ है। इसे 2047 के विकसित भारत की दिशा में यूपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। आज ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सेमीकंडक्टर और मेडिटेक यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी तक यूपी अब नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज का हब है। सीएम के शब्दों में कहें तो ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करेगा। तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। यूपी पुलिस अब सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं करती, वो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। प्रदेश में एआई संचालित टूल्स अपराध का पूर्वानुमान, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन सर्विलांस और पुलिस ट्रेनिंग में लागू हो रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस यानी यूपीएसआईएफएस में स्थापित एआई, ड्रोन और रोबोटिक लैब तरकश पुलिस और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए न्यू एज कोर्सेज और तकनीक से जोड़ रहा है। आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस और सेना के जवानों को यहां तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एआई आधारित कैमरों से अपराधियों की पहचान पलक झपकते ही हो जाती है। कुंभ 2025 में भी भीड़ नियंत्रण के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे एक वैश्विक मिसाल बन गया था, ये हम सब ने देखा। इसी कड़ी में पिछले दिनों में यूपी में यक्ष ऐप को भी लॉन्च किया गया है। ये ऐप अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल है। एआई आधारित पहचान, बीट सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से ये ऐप अपराध के भावी रोकथाम में सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ये डिजिटल कायाकल्प गवाही दे रहा है कि विकसित यूपी के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अब दूर नहीं है। एआई के साथ कदम ताल करता ये प्रदेश न केवल अपनी सुरक्षा और सेहत को सुधार रहा है, बल्कि दुनिया को तकनीक का नया रास्ता भी दिखा रहा है। विकसित भारत के विजन को विकसित यूपी का यही डिजिटल सपोर्ट 2047 की सबसे सुनहरी तस्वीर है।